नमस्कार। आज हम भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर चल रही एक बहुत पुरानी और उलझी हुई बहस पर बात करेंगे। क्या इसे बांट देना चाहिए? देखिए, इस पूरी बहस के केंद्र में यही एक सवाल है कि क्या इतना बड़ा राज्य जिसकी आबादी एक पूरे देश के बराबर हो, उसे ठीक से चलाया जा सकता है? और यही सवाल बार बार यूपी को छोटे, ज्यादा मैनेजेबल हिस्सों में बांटने की मांग को हवा देता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ये आबादी ब्राजील या पाकिस्तान जैसे देशों के बराबर है। अब इतने बड़े पैमाने पर प्रशासन चलाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती तो है ही। वैसे ये कोई नई बात या नया आइडिया नहीं है। ये एक ऐसी बहस है जो दशकों से चली आ रही है और इसके कुछ खास पड़ाव हैं जिन्होंने आज की इस बातचीत को शक्ल दी है। अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो ये बहस 1955 में ही शुरू हो गई थी। तब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी किताब में यूपी को 3 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा था। फिर जैसा कि हम जानते हैं, साल 2000 में यूपी के पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया और 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार ने तो विधानसभा में यूपी को 4 राज्यों में बांटने का प्रस्ताव भी पास कर दिया था। और अब आने वाले बदलावों की वजह से ये बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। मतलब सोचिए, 1955 में ही डॉक्टर अंबेडकर ने यह पहचान लिया था कि राज्य का इतना बड़ा आकार ही अच्छे शासन यानी गुड गवर्नेंस के रास्ते में एक बुनियादी रुकावट है। तो जो लोग बंटवारे का समर्थन करते हैं उनका मानना है कि अगर विकास की रफ्तार बढ़ानी है और शासन को सुधारना है तो राज्य का बंटवारा करना ही होगा। इस बहस के फिर से गरमाने की एक बड़ी वजह है आने वाला परिसीमन। इससे क्या होगा कि विधानसभा की सीटें 403 से बढ़कर लगभग 600 तक पहुंच सकती हैं। अब समर्थकों का कहना है कि इतनी बड़ी असेंबली को संभालना और ये सुनिश्चित करना कि हर इलाके की आवाज सुनी जाए, ये लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जो सबसे चर्चित प्रस्ताव है, जिसे 2011 में मायावती जी ने आगे बढ़ाया था, वो यूपी को इन 4 नए राज्यों में बांटने का सुझाव देता है। पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। हर इलाके की अपनी अलग पहचान और ज़रूरतें हैं। तो बंटवारे के पक्ष में जो सबसे बड़ा तर्क है वो बहुत सीधा है। एक, छोटे राज्यों से सरकार और प्रशासन लोगों के ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिससे फैसले तेजी से होते हैं और जवाबदेही बढ़ती है। और दूसरा, बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे जो इलाके विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनके लिए खास तौर पर नीतियां बनाना आसान हो जाता है। लेकिन जैसा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस बहस का भी एक दूसरा पक्ष है। जो लोग इसके विरोध में हैं, उनका मानना है कि बंटवारा कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि इससे कई नई और गंभीर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। विरोधी 2 बड़ी चिंताएं जताते हैं। पहली है आर्थिक। क्या बुंदेलखंड जैसा इलाका जहां संसाधन कम है, वो एक अलग राज्य के तौर पर अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा, या वो हमेशा केंद्र सरकार की मदद पर निर्भर रहेगा? और दूसरी चिंता है राजनीतिक। क्या छोटे राज्य बनने से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, और क्या पानी जैसे जरूरी संसाधनों को लेकर नए राज्यों में आपसी विवाद शुरू हो जाएंगे? तो इस नजरिए से देखें तो असली मुद्दा राज्य का साइज है ही नहीं। असली मुद्दा है शासन की क्वालिटी। आलोचकों का कहना है कि सिर्फ नक्शे पर नई लकीरें खींच देने से भ्रष्टाचार या नाकामी जैसी गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याएं खत्म नहीं हो जाती। अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। हम भारत में ही पहले हुए राज्यों के बंटवारे को देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं कि छोटे राज्य बनाने के असल में क्या नतीजे होते हैं। और देखिए, नतीजे मिले जुले रहे हैं। जैसे उत्तराखंड को देखिए, वहां टूरिज्म तो बढ़ा, लेकिन पलायन और बेरोजगारी आज भी एक बड़ी चुनौती है। इसी तरह झारखंड ने अपनी औद्योगिक ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन वो राजनीतिक अस्थिरता और गरीबी से अब भी जूझ रहा है। तो ये साफ है कि बंटवारा कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। तो ये सारी बातें हमें फिर से उसी बुनियादी सवाल पर वापस ले आती हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए आगे का सबसे सही रास्ता आखिर है क्या? देखिए, अंत में लक्ष्य तो एक ही है, चाहे आप बंटवारे के पक्ष में हों या विपक्ष में। लक्ष्य है 25 करोड़ लोगों के लिए बेहतर शासन यानी गुड गवर्नेंस को मुमकिन बनाना। सवाल सिर्फ यह है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। जैसे जैसे देश का राजनीतिक माहौल बदलेगा, ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के सबसे बड़े राज्य का भविष्य तय करता रहेगा, और इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा।